नमस्कार मित्रों, एक बार फिर बबन कुमार सिंह पराशर ज्योतिष मंच के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के ज्वलंत मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ज्योतिषीय चर्चा और राजनीतिक मामला है। पिछले एक सप्ताह से पुलवामा अटैक के बाद से 14 तारीख को जो अटैक हुआ उसके बाद से भारत पाकिस्तान के तनाव संबंधों में विशेष रूप से तनाव आ गया था और भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से युद्ध का आह्वान, आम लोगों में युद्ध का आह्वान हो रहा था। और ज्योतिषियों ने, भारत में बहुत सारे ज्योतिषियों ने इस युद्ध की कल्पना की है। क्या आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या वाकई में ये युद्ध की स्थिति है, और आज जिस तरह से भारत ने स्ट्रेटेजिक ढंग से आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला किया, तो इस आधार पर कुछ लोग और भी दावे कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। और पिछले दिनों लगातार भारत की कुंडली देख रहा था और पाकिस्तान की कुंडली देख रहा था, तो कुछ बातें समझ में आई, तो आज उसी विषय पर चर्चा हम करेंगे। पहले हम थोड़ी सी इसके राजनीतिक और स्ट्रेटजिक महत्व पर बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में है। यदि आप लोग अखबारों और समाचार पत्रों और टीवी चैनल से वास्ता रखते हैं तो आपको पता होगा, हालांकि टीवी चैनल पर एक तरफा बातें हो रही हैं, चाहे भारत के टीवी चैनल हो चाहे पाकिस्तान के टीवी चैनल हो। हालांकि यदि ध्यान से आप अखबारों का अध्ययन करें तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों बातें हो रही हैं। अभी भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति है, संसदीय चुनाव होने वाले हैं भारत में, और नोटबंदी के बाद और जीएसटी लागू होने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रही, और प्रधानमंत्री के लगातार प्रयासों के बाद भी भारत में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। रोजगार का अभाव बना हुआ है। हालांकि आंकड़े सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, और सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में भाजपा का दावा अपनी जगह सही हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक फुल फ्लेज वार को झेलने की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था है अभी। क्या संसदीय चुनाव होते हैं तो भारत की जनता जो अभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, क्या इसी तरह से नजर आएगी युद्ध के बाद। यदि युद्ध होता है, फुल फ्लेज युद्ध होता है, तो आप मान कर चलिए कि संसदीय चुनाव कुछ दिन टल जाएंगे, क्योंकि अगले 2 से 3 वीक में संसदीय चुनाव होना शुरू होगा। तो युद्ध की स्थिति में संभव नहीं है कि संसदीय चुनाव हो। स्वाभाविक है, वार टाइम में चीजें टल जाती हैं। तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये नहीं लगता है कहीं से भी कोई भी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे समझदार प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का निर्णय लेना कि फुल फ्लेज युद्ध करे, तो भारतीय संदर्भ में ये बात समझ में नहीं आती। भारत तो कम से कम फुल फ्लेज युद्ध करने नहीं जा रहा है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है? पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के पास मात्र 2 महीने के आयात करने के रिजर्व, फॉरेन रिजर्व बचे हुए हैं। और जो जिस तरह से पिछले दिनों, पिछले सालों में अपने आतंकवादी घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय रूप में कुचर्चित हुआ है पाकिस्तान, और जो उसकी प्रतिष्ठा गिरी है, एक चाइना को छोड़ दिया जाए और सऊदी अरबिया को छोड़ दिया जाए, तो आज कोई भी देश उसके पक्ष में नहीं है। सऊदी अरबिया मुस्लिम देश होने के नाते उसका मदद कर रहा है। चाइना भारत के विरोधी देश होने के कारण उसकी मदद करता है। स्ट्रेटजिक उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान भारत के खिलाफ। लेकिन अभी जो तो सऊदी अरब की बात तो कहा जाए, और अभी भी यदि जो 14 के बाद जो 6-7 दिन लग गए भारत के हमले के पीछे, तो खबरें आ रही हैं कि भाई सऊदी प्रिंस के पाकिस्तान आने और भारत की यात्रा के कारण ये मामला इतने दिन टला।
अल जजीरा ने इस बारे में खबर दी है। तो सऊदी अरब तो स्वाभाविक है पाकिस्तान के साथ है, उसकी सहानुभूति पूरी रहेगी। अब चाइना की बात करते हैं, क्या चाइना उसकी मदद करने की स्थिति में है? अभी जो स्थिति है, चाइना अमेरिका के साथ लड़ रहा है, ट्रेड वार पर लगातार वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति उसके पीछे पड़े हुए हैं और अपना दामन वहाँ उसको बचाना है, तो वहाँ उलझा हुआ है, पहली चीज़। दूसरा, साउथ चाइना सी में वो उलझा हुआ है और उसकी जो बृहत योजना है, उस योजना में जो स्ट्रेटजिक समझ बनती है, वो किसी फुल फ्लेज युद्ध की, भारत पाकिस्तानी युद्ध की स्थिति वो भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय, तीसरी जो बात है वो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो को देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में इकोनॉमिक डाउन टर्न की स्थिति बन रही है, मंदी की स्थिति बन रही है, आर्थिक मंदी की स्थिति बन रही है 2019-20 में। तो ये ऐसे माहौल में संभव ये नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को फुल फ्लेज युद्ध करने की प्रेरणा देगा। तो आर्थिक रूप से, और चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान अभी आए हैं और ऐसे तो वो अटैकर हैं, पाकिस्तान स्वभाव से अटैक करने में बिलीव करता है और इमरान खान भी अटैकर हैं। उनके नेतृत्व में ही पाकिस्तान ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन यहाँ इमरान खान एक डिफरेंट स्ट्रेटजी में नज़र आते हैं। वो फौज के समर्थन से पाकिस्तान में आए हैं। उनको अभी फौज से लड़ना है और आम जनता में अपनी इमेज बनानी है। भारत से युद्ध करके उनको इमेज खराब ही होगी, क्योंकि कुछ हासिल होना नहीं है उनको। ये तो तय है कि यदि भारत पाकिस्तान में फुल फ्लेज युद्ध होता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी हानि होगी, भारत की भी हानि होगी लेकिन पाकिस्तान की हानि होगी। तो इस संदर्भ में कहीं से नहीं लगता है कि पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में। तो ये कुछ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो में हमने आपको बताया। और 71 के बाद पहली दफ़ा भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल किया है दूसरे देश में जाकर, और केवल ये घटना पीओके में नहीं हुई है, बल्कि पीओके से सटे हुए प्रदेश में हुई है, पाकिस्तान के जो नॉर्थ फ्रंटियर जो वो है उसके वहाँ हुई है। तो ऐसे संदर्भ में ये जरूर है कि भारत ने एक चैलेंज दिया है, भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के लिए, लेकिन भारत ने बहुत होशियारी से काम किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में बहुत होशियारी से ये काम हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत समझदारी से काम लिया है और जो जिस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है पाकिस्तान, उसके लिए आसान नहीं है। आप लेटेस्ट मीडिया की खबरों को देखें तो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बात को कह रहा है। तो अकेले दम पर पाकिस्तान की स्थिति नहीं है कि वो भारत, हाँ, यदि वो पूरी तरह से ये मूड में आ जाए कि हम भारत को मैंने वो अपने को बर्बाद करना है, तब इस स्थिति में। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के आने के बाद से ही ये बात तय हो गया था कि भारत से डायरेक्ट युद्ध में वो नहीं करना चाहते हैं। करगिल की भी जो घटना हुई वो फुल फ्लेज युद्ध नहीं कह सकते हैं, लेकिन युद्ध मान लें उसको, तो वो उसमें भी उनकी कुछ थोड़ी स्ट्रेटजिक गलती हो गई, इसलिए पाकिस्तान उस तरह के युद्ध में उलझा, उसमें उनको बड़ी हानि हुई। तो पाकिस्तान किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो फुल फ्लेज युद्ध, एक पूरा युद्ध भारत से लड़े। तो पाकिस्तान दूसरी तरह की स्ट्रेटजी बनाएगा और अपने फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसी चीज कर सकता है जो हम अभी देखेंगे। आज भारत ने दिया है, सुबह में दूसरी खबर आई है कि सीमा क्षेत्रों में वो थोड़ा बहुत जो चलता है, पाकिस्तान ने कुछ जवाब दिया है, उसकी पूरी अभी खबर अभी नहीं आई है। अब हम इसकी ज्योतिषीय आकलन करते हैं कि इसका क्या ये रहेगा, क्या भारत पाकिस्तान की युद्ध की संभावना है। आज हम भारत की कुंडली के संदर्भ में इसमें बात करेंगे, पाकिस्तान की कुंडली के बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम समझे कि कभी भी युद्ध की स्थिति ज्योतिष ढंग से हम कैसे देखते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बराहमिहिर की जो बृहद संहिता है उसमें इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से चीज़ें दी गई है और ज़्यादातर भारत में ज्योतिषी उनके चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत सारा आकलन करते हैं। युद्ध में
आप एक बात देखिए, युद्ध में मास डेथ होता है। जब युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं, सैनिक बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं। तो मास डेथ देखना चाहिए। युद्ध को यदि देखना हो तो मास डेथ की स्थिति देखनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर लोगों के मारे जाने की कोई स्थिति बन रही है क्या कुंडली में। अभी जो स्थिति है निश्चित रूप से मंगल रोचक योग बनाए हुए है अपने मेष राशि में बैठकर, पहली शाइन में बैठा हुआ है मेष राशि में, और गुरु बैठा हुआ है 8वीं शाइन में वृश्चिक राशि में। तो और मंगल पर केंद्र प्रभाव है राहु केतु का। तो मंगल राहु केतु के केंद्र प्रभाव से के साथ गुरु को देख रहा है अपनी 8वीं दृष्टि से। तो इसके कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा या मैन मेड छोटी मोटी घटना की संभावना तो बनती है, लेकिन क्या युद्ध की संभावना बनती है? युद्ध के क्या ज्योतिषीय लक्षण है, कैसे हम युद्ध को देख सकते हैं? तो हमने अध्ययन किया और कुछ चीजें हमने जो निकाली वो आपसे शेयर करने रहे। भारत की कुंडली के संदर्भ में देखें तो जब भी सूर्य धनु मेष और तुला में, क्योंकि ये 6ठी 8वीं 12वीं ये राशियां हैं इनकी भारत की कुंडली में, तो जब सूर्य का गमन भारत की कुंडली में 6ठी 8वीं 12वीं राशि में होता है तो ये मास डेथ दिखाता है, बड़े पैमाने पर मृत्यु को दिखाता है। तो युद्ध के समय भी स्थिति बनती है। तो आप देखेंगे भारत पाकिस्तान में युद्ध जब होगा तो जब मेष में जाए, अभी धनु से तो गुजर गया है सूर्य, तो मेष में जाएगा तब इस तरह की कुछ संभावना हम देख सकते हैं। हम अभी मूलतः बात कर रहे हैं मार्च में। बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि मार्च में युद्ध की संभावना बनी हुई। अभी की स्थिति देखें तो लोग मार्च, 2 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। 6 मार्च को अमावस्या है 5-6 को, तो उस आधार पर कर रहे हैं, और 6 को बुध भी वक्री हो रहा है। तो इस आधार पर कुछ लोगों का, और जो वर्तमान सिनेरियो बना हुआ है फरवरी के, हमने कुंडली में बताया था कि फरवरी में क्या स्थिति बन रही है आगे आने वाले गोचर की स्थिति को देखते हुए, तो हमने भी कुछ संभावनाएं बताई थी। लेकिन युद्ध की कोई स्थिति अभी तो हमने नहीं बताई है, न मुझे समझ में आ रहा है, तो हम आज इस पर बात कर रहे हैं। तो अभी मेष में नहीं, अभी सूर्य जाएगा 15 को जाएगा, 15 मार्च के में वो जाएगा मीन राशि में। तो इस मार्च में तो इस जो पहला जो हम नियम लागू कर रहे हैं ये नियम लागू नहीं होता है। अब है दूसरा नियम है दशा भुक्ति। कहते हैं कि 6ठी 8वीं 12वें भाव का, माने त्रिक भाव का यदि भावेश का यदि दशा भुक्ति हो तब भूकंप हो सकता है, युद्ध हो सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे जा सकते हैं। भारत वर्ष की कुंडली में आपको पता है वृषभ लग्न है और कर्क राशि है, और वृषभ लग्न से देखा जाए तो 6ठी 8वीं 12वीं, वही जो मैंने कहा कि जब ये गुरु की महादशा अंतर्दशा हो, मंगल की महादशा अंतर्दशा हो, और या शुक्र की महादशा हो, क्योंकि 6ठी राशि का स्वामी तुला होता है, तो उसको भी आप रख लें लग्नेश होने के बावजूद। मैं इसको जनरली मानूंगा कि धनु और मेष में जब हो तो। अभी ये जरूर है भारत की कुंडली में अभी चंद्र की महादशा चल रही है, और चंद्र 3य भाव पराक्रम का स्वामी है, जहाँ के 5 ग्रह बैठे हुए हैं। भारत की जो आज़ाद भारत की जो कुंडली है 12 बजे रात की जो कुंडली है 15 अगस्त 1947 की, उस कुंडली के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो उस कुंडली में अभी चंद्र की महादशा चल रही है, और यद्यपि तृतीयेश है, तो ये नियम में ये नहीं लागू होता है। हाँ, गुरु धनु की भुक्ति चल रही है, तो आप इसको 50% आप ले सकते हैं। मैं इसको 40% लूँगा, लेकिन 50% आप ले सकते हैं कि 50% इससे कुछ कह सकते हैं कि युद्ध का माहौल रहेगा। तीसरा हमारा मास मर्डर या युद्ध की स्थिति जब होती है, जब किसी कुंडली में 3 ग्रह, खासकर 2 बड़े ग्रह और एक तीसरा ग्रह शामिल हो जाए, तो 3 ग्रह जब एक भाव में जब होते हैं
और वो निगेटिव भाव हो, कहीं से निगेटिव उसका असर हो रहा है और ग्रहों के साथ उनका मिलन होता है, तब ये मास डेथ को दिखाता है, बड़े पैमाने पर मृत्यु को दिखाता है, तो युद्ध की स्थिति बनती है। अब इसके बाद आता है, तो इसमें अब देखा जाए तो अभी किसी भी भाव में 3 ग्रह की स्थिति अभी नहीं बनी हुई है। ये स्थितियां बनेंगी, अभी आने वाले समय में बन रही हैं। जब भी हम अप्रैल मई में जाए, मई जून में हम देखेंगे स्थिति, मई जून की स्थिति जरूर वो बन रही है, अभी मार्च में ये स्थिति नहीं बन रही है। तो हमको ये होगा 1-2 दिन के लिए कुछ होगी, लेकिन ये 3 ग्रह की कोई लंबी स्थिति नहीं बन रही है, तो ये भी लागू नहीं होता है। अब हम ग्रह गोचर की बात करते हैं। चौथा, ग्रह गोचर में आप देखिए कि जब शनि, इसमें कहा गया है कि शनि और राहु, देखिए ये सारी जो चीज़ें हम दे रहे हैं बराहमिहिर की संहिता में मिल जाएगी, कुछ और संहिता ग्रंथों में मिल जाएगी, गर्ग संहिता में मिल जाएगी, या कुछ जैन धर्म की कुछ संहिताएं हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगी, या नारद संहिता में आपको मिल सकती है। तो इन ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो ये नियम मिल जाएंगे। तो ग्रह गोचर में कहा गया है कि शनि और राहु जब राशि संधि में हो, जैसा कि अभी गुरु हो रहा है 13 मार्च से गुरु 29 मार्च तक आप कह सकते हैं संधि में है, माने गंडान पॉइंट में है। 29 डिग्री से जब कोई ग्रह क्रॉस करके 1 डिग्री तक आता है, खासकर जब ये गंडान पॉइंट वो होता है जब जल राशि से अग्नि राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है। तो अभी गुरु की स्थिति बन रही है, लेकिन इसमें शनि राहु की बात उठती है कि शनि राहु जब राशि संधि में हो तब ये स्थिति बनती है। इसमें मास डेथ होता है, बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है। लेकिन इसमें दशा भुक्ति भी देखनी चाहिए कि क्या शनि और राहु की दशा भुक्ति है, तो ये यहाँ भी ये चीज लागू नहीं हो रहा है। गुरु की स्थिति तो जरूर बन रही है, उस पर मंगल की दृष्टि है राहु केतु के साथ, तो कुछ असर दिख रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नियम लागू हो रहा है। इसके अलावा बराहमिहिर साहब कहते हैं कि हमें जो ये कालपुरुष कुंडली की है जो मूल शाइन को देखना चाहिए। तो ये जरूर है कि गुरु मूल शाइन में देखिए 8वें भाव का में गोचर कर रहा है, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। ये चीज थोड़ा सा डेंजरस है, उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल युद्ध का कारक है, युद्ध का कारक वारलॉर्ड कहा जाता है, तो मंगल युद्ध का कारक उसकी दृष्टि है, वो भी राहु माने केतु और राहु के प्रभाव में, केंद्र संबंधों में। दृष्टि तो नहीं है, केंद्र असर कह सकते हैं। तो उसके आधार पर तो आप एक चीज कह सकते हैं कि, लेकिन कहीं भी ये नहीं है, मैंने बराहमिहिर ने इस बात का जिक्र नहीं किया है, किसी और ने नहीं किया है कि ये युद्ध को पूरी तरह से डिनोट करता है। वो कहते हैं कि शनि राहु राशि संधि में हो तब हम कहेंगे युद्ध की स्थिति बनी है। तो फिलहाल तो हमें ये नहीं लगता है, यदि आप इसको माने तो 25% तक मैं मानूंगा कि ये स्थिति बता रही है कि युद्ध का माहौल हो सकता है। माने नेचुरल साइंस से आप देखिए तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, बराहमिहिर के अलावा भी दूसरे जो लोग संहिताकार हैं उन लोगों ने इस पर चर्चा की है, खगोलीय घटनाओं के बारे में चर्चा की है कि जब भी कोई बड़े पैमाने माने युद्ध की या प्राकृतिक मौत की बड़े पैमाने पर मृत्यु की स्थिति बनती है तो उसका संकेत पहले से मिलता है। हमारे यहाँ खगोलीय संकेत मिलते हैं। वो क्या हो सकते हैं? तो आजकल सबसे ज़्यादा इसको हम लोग ग्रहण से देखते हैं। ग्रहण यदि 3 से 6 महीने के बीच यदि कोई बड़ा ग्रहण हुआ हो, खासकर खग्रास ग्रहण हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो या पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, तो युद्ध का माहौल बनता है, युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध हो सकता है। अब निश्चित रूप से पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है, खग्रास सूर्य ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ है जनवरी फरवरी महीने में, लेकिन वो भारत में नहीं देखा गया है। इसमें कहा गया है कि जब ग्रहण जिस भूमि पर देखा जाए वहां उसका असर दिखा जाएगा, मास मर्डर की स्थिति बनेगी जब वहां वो चीजें होंगी। और ये स्थिति भारत में ये दोनों अभी नहीं देखे गए। हाँ, जुलाई में और दिसंबर में जो होंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वो भारत में देखे जाएंगे। तो उस आसपास में हम आप देख सकते हैं, उसका हम थोड़ा सा पहले भी असर देख सकता है। तो हम अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम अप्रैल मार्च माने मई वगैरह तक देख सकते हैं।
उसका प्रभाव, लेकिन अब उस बाद से लागू किया जाता है। तो अभी तो फिलहाल इस स्थिति भारत में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं ग्रहण देखा गया है, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन युद्ध होगा ये ग्रहण कोई भी नहीं बता रहे हैं। तो एक लक्षण जो खगोलीय जो लक्षण है वो इस पैरामीटर पर भी है, भारत में युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है। इसके अलावा और भी खगोलीय स्थितियां बनती हैं, जैसे ग्रह नजदीक आ जाता है, धरती के नजदीक जब कोई ग्रह आता है, खासकर मंगल आता है, तो ये भी स्थिति बताता है। जब मंगल यदि धरती के पास आता है, यदि आपको सूचना मिले, कभी खबर आए, तो आप देखिएगा कि 3 से 6 महीने के अंदर कुछ वेटरन्स, मंगल प्रभावित लोग मरते हैं, जो बहुत चर्चित लोग होते हैं वो मरते हैं, या उसके कारण क्या कहते हैं युद्ध का माहौल बनता है। उसके अलावा माने अग्निकांड बढ़ता है, अग्निकांड होता है, माने इसमें आतंकवादी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अग्निकांड होता है बड़े पैमाने पर, और आतंकवादी कार्रवाई भी होती है, लोग आतंकी घटनाओं में मारे जाते हैं। इस तरह का भी स्थिति उस तरह से अभी नहीं दिख रही है। कम से कम शनि भी आता है, तो शनि भी जब धरती के नजदीक आता है तो कुछ घटनाएं देता है। खासकर शनि जब आता है तो स्टॉक मार्केट को गिराता है बुरी तरह से, पेट्रोल के रेट और उसमें फ्लक्चुएशन कराता है जब भी वो धरती के आसपास आता है। शुक्र आता है तो फिल्मी पर्सनालिटी को, कला के क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मारता है, या कला जगत में कुछ हलचलें होती है, माने वो कोई बड़ी घटना को इंडिकेट करता है जब धरती के आसपास जब ये ग्रह आते हैं। खासकर बाह्य मंडल के जो ग्रह हैं वो शनि, मंगल और गुरु, तो ये संकेत होता है। तो ये अभी कुछ स्थिति फिलहाल नहीं देख रही है। तो मैंने ये हो गई। उसके अलावा जैसे मैं कहना चाहूँगा कि 1-2 चीज़ और देखने आई। जैसे कुछ साल पहले यांगेज नदी में, चाइना में, चीन में यांगेज नदी में बाढ़ आ गया था, तटबंध टूट गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस साल चाइना में बहुत सारे लोगों ने 2 सूर्य देखे थे। मैं प्रतिदिन शाम में सूर्यास्त देखने जाता हूँ, और आप देखेंगे, यदि आप सूर्यास्त देखेंगे तो आपको खासकर जो ज्योतिषविद है या जिसको ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी से प्यार है, उन लोगों को देखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी से प्यार है, उनको देखना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त जरूर देखना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव दिखता है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। कभी आप देखेंगे कि सूर्य डूबता हुआ एकदम क्षितिज से गायब होता है, और कई बार क्षितिज में बीच में अटक कर उसका नीचे से सिरा गायब होने लगता है और फिर पूरा गायब होता है। तो अलग अलग, और फिर चेंज होता है समय के साथ, प्रतिदिन थोड़ा सा डिग्री चेंज होता है, आधा डिग्री, 1 डिग्री, जो भी हो। मैं जिस पॉइंट पर खड़ा होकर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे तो ये है। तो उस समय चाइना में यांगेज नदी की में जब बाढ़ आई थी तो उसमें डबल सूर्य देखा गया था। अब डबल वो कहीं ना कहीं भ्रम होता है, माने प्राकृतिक रूप से कुछ भ्रम क्रिएट होता है। तो वो लोगों ने 2 सूर्य देखे थे। तो उस समय भयंकर बाढ़ आई थी और नदी का तट टूटा था और लोग मारे गए थे। तो कुछ न कुछ भौगोलिक संकेत होने चाहिए युद्ध के लिए। इसी तरह से जैसे भुज में जब भूकंप हुआ था तो वो ग्रहण के बाद हुआ था, उस समय शायद सूर्य ग्रहण हुआ था, ठीक से मुझे याद नहीं है, तो लेकिन ये हुआ था। और जब ग्रहण होते हैं, ग्रहण के बारे में एक और बात है, जब भी ग्रहण होता है तो उसका माने स्टॉक मार्केट पर, शेयर मार्केट पर उसका असर होता है और पॉलिटिकल सिचुएशन पर होता है। तो ये खासकर मैंने पहले भी भारत में जब भी सूर्य ग्रहण हुआ है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है, तो स्टॉक मार्केट पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। एक और चीज़ जो हमने नोट किया है वो है, जब भी शनि राहु मंगल या शुक्र बुध में जो ग्रह युद्ध बोलते हैं, जो ग्रह युद्ध एक अंश पर जब होता है तो ये होता है, तो इसमें कई बार और भी स्थितियाँ दिख रही हों तो हजारों लोग, 1000 से ऊपर लोग के मारे जाने की खबर होती है। तो ये स्थितियाँ होती हैं। तो मित्रों, जो हमने अध्ययन किया भारत की कुंडली के आधार पर, और आज जो मैंने पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स पर फुल फ्लेज युद्ध होने की कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। ये हमारा प्रेडिक्शन है। यद्यपि इस तरह की चीज़ें होंगी, रिटेलिएशन होगा, भारत ने किया है, पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। और इस साल मार्च से स्थितियां खराब हो रही हैं, जब
राहु 7 तारीख को बदल रहा है, राहु केतु बदलेंगे। केतु शनि के साथ आ रहा है, केतु शनि के साथ 1 डिग्री के अंश में, 1 अंश में माने ग्रह युद्ध की स्थिति रहेगी केतु। तो ये बहुत बड़ा, खासकर आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत प्रभाव होने जा रहा है। भारत की कुंडली में 10वां घर शनि का है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखेंगे। और 9वां भाव फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का है, तो इन सब में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप देखेंगे। आप अप्रैल मई से जब बहुत नज़दीक आ जाएगा, अप्रैल से मिड अप्रैल के बाद से स्थिति बनेगी जब शनि केतु, हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप अलग अलग से, आप चाहें तो उसको देखें शनि केतु के प्रभाव के बारे में। तो उसका असर आपको भारत की कुंडली में और दुनिया भर में, खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मंदी में जाने और यूरोपियन अर्थव्यवस्था की मंदी के जाने की बात हमने कही है, उसमें इसकी ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे थे कि क्या युद्ध होगा, तो हमें मित्रों फुल फ्लेज युद्ध होने की कोई उम्मीद नहीं, मुझे नहीं लगता है। शुक्रिया मित्रों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया।